बेटा अभी तक हमने बात करी है फिजिकल चेंज के बारे में। जस्ट अ क्विक रिकैप ले लेते हैं। फिजिकल चेंज के बारे में बात करिए। अच्छा, अपन ने केमिकल चेंज के बारे में बात करी है और हमने न्यूक्लियर चेंज के बारे में बात करी है। राइट। सी, फिजिकल चेंज में हमने बात करी थी कि भाई कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। केमिकल चेंज में हमने बात करी कि भाई ये स्पेशल चेंज इसलिए है क्योंकि नया प्रोडक्ट बनता है। न्यूक्लियर चेंज में भी हमने बात करी थी कि बेटा नया प्रोडक्ट बनता है। राइट। अच्छा, फिजिकल चेंज में हमने देखा था कि भैया क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है इसीलिए फिजिकल चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ के कारण चेंज था। केमिकल चेंज में हमने देखा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसलिए केमिकल चेंज होता है। राइट। न्यूक्लियर चेंज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है। राइट। अच्छा, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन दो तरीके से हो सकता है। या तो हो सकता है कि दो बड़े न्यूक्लियस आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करे, दो छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करे, जिसको हम लोग बोलते थे बेटा फ्यूजन। या एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाए, जिसको हम लोग बोलते थे फिजन। राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आज जो हम फोकस करेंगे, हम हमारे टॉपिक केमिकल चेंज पर आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भाई इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम केमिकल चेंज पर ही डील करेंगे और हम बात करेंगे कि केमिकल चेंज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किन किन केमिकल चेंजेस पे हम इंटरेस्टेड हैं और इन केमिकल चेंज की पूरी कहानी हम इस चैप्टर में समझेंगे। बराबर है। चलिए, तो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन आपको समझना है दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, चलिए बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस के कारण नए प्रोडक्ट बनते हैं। इस प्रोसेस के कारण न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू विच नए प्रोडक्ट बनते हैं विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। बराबर है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट। राइट। फॉर एग्जांपल, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, दे आर नोन एज रिएक्टेंट। और जो हमको एंड प्रोडक्ट मिलता है दैट मीन्स जो बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। राइट। सो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन फ्रॉम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। राइट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आप यदि एक छोटा सा एग्जांपल लेना केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये है हमारा छोटा सा बच्चा। राइट। अच्छा, अब ये बच्चे ने डिसाइड किया कि भाई अपन जिम जाना चालू करेगा, अपन अपनी बॉडी बनाएगा, है ना। बॉडी नहीं बनाएगा, बॉडी बनाएगा। अपन जाएगा जिम, डंबल अम्बल उठाएगा, सिक्स पैक बनाएगा, है ना, अपन बॉडी बनाएगा। तो भाई ने 6 महीना जिम किया,
6 मंथ ऑफ घोर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। 6 मंथ खूब मेहनत किया और 6 मंथ कहने मेहनत करने के बाद भाई साहब एकदम शानदार तरीके से निकले, है ना, ऐसा बॉडी बना के, बराबर डोले शोले निकल गए भाई के, अब इधर एब्स वगैरह निकल गई है ठीक है। तो भाई ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, बराबर है कि भाई ने 6 महीना जिम किया, भाई ने बॉडी बना ली। यही सेम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, रिएक्टेंट थ्रू करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिससे प्रोडक्ट बनता है, बराबर है। अच्छा एग्जाम्पल्स यदि आप लिखें एग्जाम्पल्स के लिए, तो एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल एग्जाम में एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, देखिए कि मान लीजिए आयरन और रिएक्ट करता है मॉइस्चर एंड एयर से टू फॉर्म रस्ट, पहला एग्जाम्पल। अच्छा आप बोल सकते हैं कि व्हेन पेपर इज बर्न्ड, जब पेपर बर्न्ट होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है, व्हेन पेपर इज बर्न्ड न्यू प्रोडक्ट्स such as ash and CO2 are formed, बराबर है। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। अच्छा अब इस केमिकल रिएक्शन को दिखाने का तरीका, इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, राइट। केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चे, केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल इक्वेशन, राइट। अच्छा फॉर एग्जांपल देखिए, अच्छा एक बात, केमिकल इक्वेशन बच्चा दो टाइप की हो सकती है। एक केमिकल इक्वेशन होती है जिसको हम जनरली बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, राइट। और एक इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। अच्छा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा ये, जैसे इस एग्जांपल को लिखते हैं, मैंने बोला कि बेटा आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चर से टू फॉर्म रस्ट, तो इसकी वर्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा, इसकी वर्ड इक्वेशन आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि व्हेन आयरन reacts with moisture and air to form rust, this is a word equation, right। अच्छा सिंबल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन में हम आयरन का सिंबल यूज करेंगे, दैट इज आयरन, मॉइस्चर का मतलब होता है बच्चे पानी, एयर का मतलब होता है बच्चे ऑक्सीजन, राइट। ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रस्ट बनेगा। रस्ट का फॉर्मूला होता है, रस्ट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2, है ना। अभी इसमें फोकस मत करो कि ये फॉर्मूला कैसे आया और ये क्या है दुनियादारी, ये सब छोड़ दो, एक्स क्या है ये सब छोड़ दो। अभी ये समझो कि सिंबल इक्वेशन का मतलब होता है कि भाई आप सिंबल्स, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, राइट। अच्छा अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, देयर आर सम रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन, रूल्स फॉर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, है ना, और बेसिक रूल्स हैं। देखिए सबसे पहला रूल, सबसे फर्स्ट रूल, आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमेशा प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट। और एरो जो लगेगा वो एरो होगा बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, एरो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेटा रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, एरो प्रोडक्ट,
बराबर है। अच्छा, यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट्स के बीच में आपको प्लस का साइन यूज करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो A+B, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो C+D। आप ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। अच्छा, इसका उल्टा नहीं हो सकता कि आप बोले यार मैं ना प्रोडक्ट को ना लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, रिएक्टेंट को ना राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। यार प्रोडक्ट ऐसा लिख लेता हूँ, रिएक्टेंट ऐसा लिख लेता हूँ, एरो ऐसा बना दूंगा। बराबर, ऐसा नहीं हो पाएगा। बराबर है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यार मैं एक काम करता हूँ, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो A, B और ऐसा लिख देता हूँ C, D। ये भी गलत है। आपको ये प्लस साइन का यूज करना पड़ेगा। बराबर है, क्लियर है। अच्छा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई यूज कर लूँ, है ना, ऐसा भी मत करना भाई। ठीक है, तो ये भी नॉट अलाउड है ना। तो ये जो कहानियां मैंने आपको बताया, ये सारी कहानी गड़बड़ कहानी है, ये वाली कहानी आप नहीं करेंगे। बराबर है। सो फर्स्ट इज रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, दोनों के बीच एरो होगा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा, पहला। बराबर है, क्लियर है। अच्छा, और इसी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी कहानी हो गई है। सेकंड रूल, और यदि आप किसी भी फिजिकल स्टेट को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि सॉलिड स्टेट है तो ब्रैकेट में सॉलिड दिखा दीजिए, एस दिखाइए। यदि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में मिल रहा है तो आप ब्रैकेट में लिक्विड यानी लिक्विड के लिए एल लिख दीजिए। यदि किसी का फिजिकल स्टेट गैसियस है, गैस निकल रही है, तो ब्रैकेट में या तो जी लिख दीजिए या तो ऊपर की तरफ का एरो बता दीजिए। बराबर है। अच्छा, या तो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप ब्रैकेट में या तो पीपीटी लिख दीजिए या तो नीचे की तरफ का एरो बना दीजिए। हालांकि ये वाली सारी बातें हम आगे चैप्टर में और डीप में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए रूल्स में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। बराबर है, क्लियर। अच्छा, अब केमिकल चेंज हुआ, इस चीज को पहचाना कैसे जाएगा, है ना। यदि केमिकल चेंज हो चुका है तो इस चीज को पहचाना कैसे जाएगा। इसको पहचानने का एक तरीका है बेटा, जो आपकी बुक में लिखा रहता है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, ओ सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैसे आप पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। सबसे पहला तरीका केमिकल रिएक्शन को पहचानने का, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। दैट मीन्स यदि कोई कंपाउंड सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से गैस जा रहा है तो आप बोलेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ, राइट। अच्छा, दूसरा, हाँ हाँ आई नो, आपके मन में डाउट आ गया कि आपने तो बोला था फिजिकल चेंज, कि सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया। हाँ बच्चे, फिजिकल चेंज में चेंज ऑफ स्टेट होता है, केमिकल चेंज में भी चेंज ऑफ स्टेट होता है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ इस चेंज को देख के ये नहीं बोल सकता कि केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। मेरे को इनके साथ इन बचे हुए पॉइंट्स को भी कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा, आपको ये कहानी समझ आ जाएगी। तो चेंज ऑफ स्टेट होगा, बराबर है। अच्छा, या तो हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, मतलब बेसिकली ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब था, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये एक दूसरा टेस्ट ट्यूब है, दोनों में अलग अलग कंपाउंड्स हैं, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के कंपाउंड को इसमें डाल दिया और देखा कि भाई साहब यहाँ से तो गैस निकल रही है, राइट। तो जैसे ही ऐसा होगा मैं बोलूंगा भाई साहब पक्के से पक्का ना, यहाँ पर ना कुछ तो हुआ है, और वो कुछ ना कुछ को मैं बोलूंगा यार सुनो केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, केमिकल रिएक्शन हुई है, बराबर। अच्छा,
तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जी केमिकल चेंज पक्के से पक्का हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड है, राइट, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड है, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, इसमें जो कंपाउंड था मैंने इस कंपाउंड को इसमें डाल दिया। अब मैंने देखा कि भाई साहब नीचे प्रेसिपिटेट बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का मतलब है नीचे कुछ तो भी सॉलिड डिपॉजिट हो गया है ना। रुको, लेट मी शो यू थोड़ा सा। नीचे सॉलिड डिपॉजिट हो गया या लिक्विड, सॉरी गैस, गैस बोल, कोई पाउडरी टाइप का सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया, तो इसको कहा जाएगा बेटा प्रेसिपिटेट। बराबर है, जो इनसॉल्यूबल होता है, मतलब वो इस लिक्विड में घुल नहीं पाया, जब घुल नहीं पाया तो उसने प्रेसिपिटेट बना लिया। बराबर है, नीचे जाके डिजोल्व हो गया। अरे जस्ट लाइक पानी में तुमने पत्थर डाल दिया तो वो सॉल्यूबल नहीं है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। बराबर है, उसी को बोल रहे हैं प्रेसिपिटेट, राइट। तो कहीं दो रिएक्शन हुई, दो कंपाउंड्स को मिलाया और यदि कुछ नीचे जाके डिजोल्व, नीचे जाके बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया, तो मैं बोलूंगा अच्छा भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। बराबर है। नेक्स्ट बेटा, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, मान लो मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, सेम कहानी अगेन, ये एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास एक कंपाउंड है, राइट, है ये समझ लीजिए इसी कलर का, है ना। मेरे पास दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक दूसरा कंपाउंड है, राइट। अच्छा, अब जब इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया तो मेरे पास एक अलग टाइप का कंपाउंड बन गया। जब दोनों को आपस में मिलाया तो देखा कि दोनों का कलर चेंज होके ग्रीन कलर बन गया। तो भाई चेंज ऑफ कलर हुआ, एक इस टाइप के कलर का था, वॉयलेट टाइप का कलर, एक इस टाइप के कलर का था, येलो टाइप का कलर, देखा तो नया ग्रीन कलर बन गया। दैट मीन्स ये जब चेंज ऑफ कलर होगा तो मैं बोलूंगा अच्छा जी केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तभी ये चेंज ऑफ कलर हुआ है, राइट। अच्छा, एंड लास्ट तरीका टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए सेम कहानी बेटा, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कंपाउंड है, एक को मिलाया तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि यार टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा गर्म हो गया, पहले टेम्परेचर से, इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, टेस्ट ट्यूब क्या हॉट लगने लगा, तो मैं कहूँगा अच्छा ये गर्म लग रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है। या फिर मैं कहूँ कि यार ठंडा हो गया तो अच्छा केमिकल चेंज हुआ है, राइट। तो केमिकल चेंज को पहचानने के ये तरीके हैं बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बराबर है। अच्छा, अब इस चेंज को, इन पांचों चीज़ों को आपको याद करने के लिए छोटी सी स्टोरी याद रखना है, राइट। वो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ और ऐसे ही स्टोरी बना के आपको आगे भी स्टोरी खुद फॉर्म करनी है चीज़ों को याद रखने के लिए। देखो, मान लो कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए थे, है ना, और साइंस का पीरियड था, साइंस के टीचर आए, उन्होंने कहा कि एक काम करो यार, चलो अपन लैब चलते हैं। बराबर। अच्छा, साइंस के लेक्चर पीरियड के जस्ट पहले जो पीरियड था बेटा वो था एसएसटी का, है ना। एसएसटी का पीरियड था तो सब बच्चों का मुंह कुछ इस हिसाब से सड़ा हुआ था, समझ में तो कुछ आया नहीं। बराबर है। जैसे ही साइंस के टीचर आए, साइंस के टीचर ने ऑब्जर्व किया कि यार, साइंस के टीचर अच्छे होते हैं ना, साइंस के टीचर ने ऑब्जर्व किया यार बच्चों का मुंह सड़ा हुआ है, एक काम करते हैं इनको हम लैब लेके चलते हैं। जैसे ही अपन ने लैब का नाम लिया, अब बच्चों के दिमाग में एकदम फितूर छा गया, बोले चलो लैब चलना है आज। बराबर। तो बेटा ये हुआ चेंज ऑफ स्टेट, राइट। अच्छा, जैसे ही आप लैब गए, आपने रिएक्शंस करी, आपने देखा दो कंपाउंड्स मिलाया, और जैसे ही दो कंपाउंड्स मिलाया तो एक बहुत ही घटिया स्मेल पूरे के पूरे लैब में फैल गई, बहुत ही घटिया स्मेल। बराबर है।
अच्छा, जैसे ही घटिया स्मेल पूरे के पूरे लैब में फैल गई, आप तुरंत वापस के वापस क्लास में आ गए, सारे के सारे बच्चों को वापस क्लास भेज दिया गया, बराबर है। अब जैसे ही बच्चों को क्लास भेज दिया गया, तो बच्चों ने पहले तो पता किया कि साला किसने मिलाया ये सब, किसकी कारिस्तानी थी। अच्छा खासा हम लैब में घूम रहे थे भैया, मजे करते, है ना, एक दो टेस्ट ट्यूब फोड़ देते, एक दो टेस्ट ट्यूब टाप लेते, किसने किया ये, बराबर है। तो पता चला कि भाई साहब ये XYZ बच्चा था, इसने किया, तो बेटा इसका तो आपने हुलिया ही बगड़ दिया, है ना इसको निपटा ही दिया, एकदम मार मार के लाल कर दिया, बराबर है। ठीक है, और जैसे ही इसको मारा, इसका भी टेम्परेचर बदल गया, ये भी गर्म हो गया, बराबर है। तो ये एक थोड़ी सी फर्जी सी कहानी है ना। अच्छा, कोई सिर पैर नहीं है इस बात का, है ना। आप ऐसा मत कर देना कि भाई अगली बार ऐसा हुआ तो मार दिया किसी बच्चे को, ऐसा नहीं करना। तो ये कहानी जो है बेटा, ये कहानी इसलिए बनाई गई है ताकि आप चीज़ों को ध्यान रखें। आपने कहानी क्या बनाई कि भाई SST का पहले पीरियड था, सब बच्चों का मुंह सड़ा हुआ था, जैसे ही साइंस के टीचर आए, उन्होंने कहा कि चलो लैब चलना है, एक्सपेरिमेंट करना है, बराबर है। हमने बोला अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है, तो चलो ठीक है, सारे बच्चों का मुंह एकदम शानदार खुश, चेंज ऑफ स्टेट, राइट। जैसे ही गए वहां पर किसी बच्चे ने दो टेस्ट ट्यूब पकड़ के केमिकल्स मिला दिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस में बहुत बड़ी घटिया गैस बनी, जब बहुत घटिया गैस बनी तो बच्चे वापस से क्लास में आ गए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले पता किया कि इस बच्चे ने कारिस्तानी करी और उसको आपने लाल कर दिया, भूत बना दिया मार मार के, बराबर है, चेंज ऑफ कलर, ठीक है, वो भी गुस्से में आ गया, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस छोटी सी स्टोरी से आप ये पूरी की पूरी कहानी को याद रख सकते हैं कि भाई ये पांचों चीजें आपको एज इट इज याद हो जाएंगी, बराबर है। तो यही स्टोरी का फॉर्मेशन आपको आगे के फ्यूचर लेक्चर्स में भी खुद करना है। जब आप समझ जाएंगे कि भाई साहब ये 5-6 चीज़ें मुझे याद करनी है, तो आप इसी टाइप की कोई इलॉजिकल स्टोरी बना के इन चीज़ों को याद करेंगे, बराबर है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम सीखेंगे कि फॉर्मूला मेकिंग कैसे करेंगे, जो आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री का बेस रखेगा, राइट। अच्छा, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जाने से पहले, देख लीजिए। अभी तक हमने देखा कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं विथ न्यू केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये दो एग्जाम्पल। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन्हीं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन होती है, एक सिंबल इक्वेशन होती है। वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जहां पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, है ना। और सिंबल इक्वेशन होती है जहां पर हम केमिकल सिंबल्स का यूज करते हैं, बराबर है। अभी हाल फिलहाल में आप इस चीज पे फोकस मत डालिएगा, बराबर है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट सॉरी रूल्स क्या है रिएक्शन के, कि भाई रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखो, और दोनों के बीच एरो लगाओ। अच्छा, इसी रूल को आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट में। कैसा, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखो, पहला पॉइंट, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखो, दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच में एरो लगाओ, तीसरा पॉइंट। एरो कहाँ से कहाँ होना चाहिए बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। यदि आप फिजिकल स्टेट दिखाना चाहते हैं तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स दिखा सकते हैं, बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या होती हैं कि भैया इन चेंजेस से हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, बराबर है। चेंज ऑफ स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ कलर और चेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, एक छोटी सी बात और याद आ गई, ये छोटी सी बात और देख लीजिए बच्चे। यहां पर जो हम एरो लगाते हैं, ये वाला एरो, ये वाला एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। अच्छा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये कभी कभार आपको एस टाइप की रिएक्शन को देखने मिलेगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, ये मत बोल देना कि भैया ने गलत पढ़ाया था बेटा, ये वाली एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दैट मीन्स ये इसमें चेंज हो गया, ये इसमें चेंज नहीं होने वाला। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, अब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होने वाली। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते रहेंगे। क्या ऐसा होता है, हाँ जी होता है, बराबर है। तो ये कहानी जो है वो हायर क्लासेस की है, जब आप 11th-12th में जाएंगे तब ये कहानी पढ़ेंगे, अभी हमको इस कहानी से कोई मतलब नहीं, बराबर है। तो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा फॉर्मूला मेकिंग। जाइए, मजे करिए, एंजॉय करिए, रिवाइज करिए और पढ़ना चालू